हेलो दोस्तों, मैं गोविंद मालवीय आपका स्वागत करता हूं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं मुगल बादशाह औरंगज़ेब के बारे में। और आपने अगर मेरे पिछले वीडियोस नहीं देख रखे हैं तो कृपया गुजारिश है कि वो वीडियोस पहले देखिएगा, क्योंकि क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना ही समझदारी होती है इतिहास को। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी मुगल बादशाह शाहजहां के बारे में, और आज हम चर्चा करने वाले हैं मुगल बादशाह औरंगज़ेब के बारे में। मुगलिया सल्तनत के ये अंतिम शक्तिशाली बादशाह हैं। समय है 1658 से 1707 ईस्वी। देखिए, 1707 ईस्वी के बाद में भारत में आधुनिक भारतीय इतिहास की शुरुआत हो जाती है। आधुनिक भारतीय इतिहास 1707 के बाद आरंभ माना जाता है। यानी औरंगज़ेब के बाद में जो भी मुगल बादशाह बने, ऐसा नहीं है कि औरंगज़ेब के बाद मुगल बादशाह नहीं बने थे, लेकिन औरंगज़ेब के बाद जितने भी मुगल बादशाह बने वो इतने पावरफुल नहीं थे, इतने शक्तिशाली नहीं थे कि वो मुगलिया सल्तनत को अपने आगोश में, अपने कंट्रोल में रख सके। धीरे धीरे मुगलिया सल्तनत ढहती गई, और उसी वजह से आने वाले समय में जो भारत में है वह बोलबाला ईस्ट इंडिया कंपनी का शुरू हो जाएगा, और कुछ हद तक प्रारंभ में मराठों का शुरू हो जाएगा। 1707 के बाद आधुनिक भारतीय इतिहास की शुरुआत होगी। यानी यहां मध्यकालीन भारत के इतिहास का समापन हो रहा है। आपके सामने जो टॉपिक लिख रखा है, नाम है अबुल मुजफ्फर मुइजुद्दीन औरंगज़ेब। ये पूरा नाम है, ओरिजिनल नाम है अबुल मुजफ्फर मुइजुद्दीन औरंगज़ेब। औरंगज़ेब देखिए इनका ओरिजिनल नाम है। वैसे अगर इनकी उपाधि देखी जाए या खिताब देखा जाए तो आलमगीर कहते हैं। जैसे कि बाबर का ओरिजिनल नाम है ज़हीरुद्दीन, बाबर एक उपाधि है। जैसे हुमायूं का ओरिजिनल नाम है नासिरुद्दीन, हुमायूं एक उपाधि है। वैसे अगर देखा जाए तो नेक्स्ट बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, तो जलालुद्दीन नाम है, अकबर एक उपाधि है, खिताब है। बाद में देखा जाए जहांगीर का, तो जहांगीर एक उपाधि है, ओरिजिनल नाम है नूरुद्दीन सलीम। और बाद में शाहजहां की बात की जाए तो शाहजहां एक उपाधि है, और ओरिजिनल नाम है शिहाबुद्दीन खुर्रम खान। तो वैसे ही औरंगज़ेब का ओरिजिनल नाम मुइजुद्दीन औरंगज़ेब है, उपाधि है आलमगीर की। ठीक है, तो इनके इतिहास में देख लेते हैं हम कि ओरिएंटेड एग्जाम क्या क्या मैटर आएगा और किस तरीके से हमें इस टॉपिक को लेना है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, औरंगज़ेब की जो दूसरी उपाधि है वह जिंदा पीर है, और तीसरी उपाधि है शाही दरवेश। आपके एग्जाम में मैटर कर सकती हैं। औरंगज़ेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, धार्मिक रूप से काफी कट्टर था। औरंगज़ेब का टारगेट था, चलो टारगेट बताने से पहले एक चीज मैं यहां पर एक और क्लियर कर दूं, शायद आपके एग्जाम में मैटर कर सकती है, जो मैंने अकबर वाले टॉपिक में भी बताई थी। इनका शासनकाल जो है पूरे विश्व में सबसे लंबा शासनकाल है, 49 वर्ष और 6 महीने का। सबसे लंबा शासनकाल किसका है? औरंगज़ेब का। 49 वर्ष और 6 महीने तक शासन किया था। उसके बाद में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नंबर आता है। देखिए, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बाद, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से भी पहले दोनों में काफी असमानताएं हैं। जैसे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर धार्मिक रूप से एक सहिष्णु बादशाह था, और औरंगज़ेब धार्मिक रूप से कट्टर शासक था। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि औरंगज़ेब ने सिर्फ और सिर्फ तलवार की नोक पर शासन किया था। ऐसी ऐसी बातें जो हम अगर खींचने जाएं तो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगी, इतना भयंकर तरीके से इसने हिंदुओं पर, विशेष तौर से हिंदुओं पर अत्याचार किए थे। खैर, शुरू कर लेते हैं ओरिएंटेड एग्जाम इस टॉपिक को। देखिए, औरंगज़ेब अभी अभी मैंने बताया कि धार्मिक रूप से काफी कट्टर था,
उसका जो लक्ष्य था, उसका जो टारगेट था, वह दार उल हर्ब को दार उल इस्लाम में बदलना। हर्ब का अर्थ होता है काफिर। काफिर मतलब जो गैर मुस्लिम हैं, जो हिंदू हैं, उनके राज्य को दारुल हर्ब यानी काफिरों के राज्य को दारुल इस्लाम यानी मुसलमानों के राज्य में तब्दील करना। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं, वैसे सीधे सीधे शब्दों में किसी भी इतिहासकार ने नहीं लिखा है, लेकिन मैं अपनी तरफ से यह पूरा पुख्ता दावा कर सकता हूं कि औरंगजेब का टारगेट था गजवा ए हिंद करना। गजवा ए हिंद यानी हिंदुस्तान पर मुसलमानों की हुकूमत कायम करना। भले उसके लिए हिंदुओं का भारी कत्लेआम क्यों भी न करना पड़े, औरंगजेब को कोई फर्क नहीं पड़ता था। औरंगजेब ने इस्लाम के नशे में आकर बहुत सारे हिंदुओं का नरसंहार करवाया, बहुत सारे हिंदू मंदिर तोड़वाने का फरमान जारी किया, बहुत सारे संप्रदायों और बहुत सारे धर्मों के धर्मगुरुओं को का कत्लेआम भी करवाया। हम बारी बारी से उन सारी बातों की चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, औरंगजेब दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना चाहता था, यानी काफिरों के राज्य को मुसलमान राज्य में तब्दील करना चाहता था। बस इसी वजह से उसने कई प्रकार के हिंदुस्तान पर कर भी लगाए, स्पेशली हिंदुओं पर, जैसे पानदारी कर। पानदारी एक तरह की चुंगी होती थी जो औरंगजेब ने सबसे पहले लगाई थी। आज जो आप टोल टैक्स वगैरह देते हैं या बॉर्डर टैक्स, कस्टम ड्यूटी देते हैं, उसकी शुरुआत करने वाला हिंदुस्तान में पहला व्यक्ति था औरंगजेब। ठीक है। इसके अलावा उसने शहदारी कर लगाया। शहदारी कर जो व्यापार करते थे, जो हाट लगाते थे, बाजार लगाते थे, उन पर लगने वाला कर। इवन यहां तक भी मैंने पर्सनल रिसर्च से पाया है कि कहीं कहीं पर तो दुकानों पर मांस बिकना अनिवार्य करवा दिया था औरंगजेब ने। इस्लाम के नशे में वो इतना अंधा था कि उसने सोचा ही नहीं कि जिस सिंहासन पर वो बैठा है, उसी सिंहासन को के पांवों को वह एक एक करके स्वयं आरी से काट रहा है। इसके अलावा सबसे भयानक कर जो लगाया था वह था जजिया। सबसे इंपॉर्टेंट भी है, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। यह एक तरह का धार्मिक कर होता है, मैंने अकबर वाले टॉपिक में भी बताया था। जजिया जनेऊ शब्द से बना है। जो जनेऊ धारण करता था उस पर लगने वाला मुगलिया सल्तनत का कर यानी धार्मिक कर, हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर, जो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने 1564 में समाप्त कर दिया था। औरंगजेब ने इस कर को वापस 1679 के आसपास हिंदुस्तान की जनता पर जबरदस्ती लागू किया। और साथ ही साथ औरंगजेब ने एक और फरमान जारी किया, समस्त हिंदू मंदिर तोड़वाने का। भारत में अगर देखा जाए तो अगर प्रमाणों की बात की जाए, वैसे बिना प्रमाणों के हम बात करें तो बहुत सारे मिलेंगे आपको, लेकिन प्रामाणिक तौर पर जो लिखित प्रमाण मौजूद हैं, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मंदिर तोड़वाने का जो क्रेडिट जाता है, क्रेडिट तो काहे का, ये एक तरह की हैवानियत थी, शैतान था। मेरी नजर में हिंदुस्तान का नंबर 1 अगर शैतान कोई कहा जाए तो वो औरंगजेब ही है, जिसने बिना सोचे समझे हिंदुओं पर अनगिनत अत्याचार किए। वैसे मैं दोनों पहलू को देखता हूं, अच्छाई भी देखता हूं, बुराई भी देखता हूं। औरंगजेब में कुछ हद तक अच्छाइयां भी थी, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा बुराइयां थी, और वह तलवार की नोक पर हुकूमत चाहता था। उसने सबसे ज्यादा जो मंदिर टारगेट बनाए थे, वह मथुरा में मंदिर टारगेट किए थे, वृंदावन के मंदिर टारगेट किए थे, और इसके अलावा उज्जैन के मंदिर टारगेट किए थे, वाराणसी के मंदिर टारगेट किए थे। और आप भी जानते हो कि ये वाले जो इलाके हैं वो मंदिरों के हब हैं, और सबसे ज्यादा हिंदुत्व जो है वह फैला हुआ इसी जगह पर है, और सबसे ज्यादा निशाना यहां के मंदिरों को ही बनाया गया। अगर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मंदिर देखे जाए तो वो उज्जैन में हैं, वर्तमान मध्य प्रदेश के उज्जैन में। खैर, औरंगजेब की जो ये हरकतें हैं वह कहीं ना कहीं
इस हरकतों के एक्शन का रिएक्शन होगा ही होगा। मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूं। जब औरंगजेब ने हिंदुस्तान पर जजिया कर लागू किया तो मैं आपको एक सीन बताता हूं जो यदुनाथ सरकार की पुस्तक में मैंने पढ़ा था। यदुनाथ सरकार भी कहते हैं, जदुनाथ सरकार भी कहते हैं। उनकी पुस्तक में मैंने पढ़ा था कि जब औरंगजेब ने जजिया लागू किया तो दिल्ली की बहुत सारी जनता औरंगजेब से जजिया कर माफ करने की गुहार लगाने के लिए औरंगजेब के समक्ष पहुंची। उस समय औरंगजेब हाथी पर बैठकर लाल किले से निकलकर जामा मस्जिद की ओर निकल रहा था जुम्मे की नमाज अता करने के लिए। जब निर्दोष हिंदुस्तान की आम जनता ने औरंगजेब से गुहार लगाई कि वो जजिया समाप्त कर दे, औरंगजेब जैसे निर्दयी आदमी ने बिना सोचे समझे अपनी हाथी सेना को आदेश दिया कि वह उन निहत्थे लोगों को कुचल दें। और बाय गॉड करीब सैकड़ों निहत्थे निर्वीह आम जनता हाथियों के पैरों तले कुचल के मार डाली गई। सिर्फ उन्होंने जजिया कर समाप्त करने की मांग रखी थी। ठीक है, ऐसे वक्त में औरंगजेब के पास में एक पत्र आया। ध्यान से सुनिएगा उस पत्र। औरंगजेब के पास में एक पत्र आया और वो पत्र था मेवाड़ महाराणा, मेवाड़ के शासक महाराणा राज सिंह का। ये वही मेवाड़ है जो महाराणा प्रताप के वंशज कहलाते हैं। महाराणा प्रताप के बाद मेवाड़ में महाराणा अमर सिंह, और अमर सिंह के बाद में महाराणा करण सिंह, और करण सिंह के बाद में मेवाड़ अधिपति बने थे महाराणा जगत सिंह, और जगत सिंह के पुत्र थे महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह जो औरंगजेब के अधीन थे, यूं समझ लीजिए औरंगजेब के गुलाम थे, फिर भी उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए औरंगजेब को एक पत्र लिखा कि आपका खजाना शहंशाह हिंद क्या इतना खाली हो चुका है जो आप जोगियों से, ब्राह्मणों से, ढोलियों से और मिरासियों से और आम जनता से कर वसूल रहे हैं जजिया? अगर कर ही वसूलना है तो कभी मेवाड़ भी आइए। यानी सीधे सीधे औरंगजेब को राज सिंह ने चुनौती दे डाली थी कि अगर तुझे कर वसूलना है तो मेवाड़ आकर दिखा। और बाय गॉड मैं आपको बता दूं, औरंगजेब की हिम्मत नहीं हुई कि वो महाराणा राज सिंह से कर वसूलें। यानी पूरे हिंदुस्तान में औरंगजेब ने तलवार की नोक पर हुकूमत करते हुए हिंदुस्तान से जजिया कर वसूला था, लेकिन मेवाड़ एकमात्र रियासत थी जिसने जजिया कर नहीं दिया। सवाल बन सकता है, अधीन होते हुए भी महाराणा राज सिंह ने डंके की चोट के साथ जजिया कर नहीं दिया। तो कुल मिलाकर यहां पर साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं आप भी देख सकते हो कि राजपूतों के साथ औरंगजेब का 36 का आंकड़ा हो चुका था। अब बात आती है दूसरी चीजों की। औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाए थे। मथुरा, वृंदावन, उज्जैन और वाराणसी के मंदिरों को ज्यादा टारगेट किया गया। वृंदावन में एक प्रसिद्ध मंदिर था गोविंद देव जी का। उस गोविंद देव जी के मंदिर के कुछ पुजारी थे जाट। ठीक है, तो गोविंद देव जी यानी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर जब तोड़ा गया तो जाटों ने भी विद्रोह कर दिया। जाटों का नेता था उस समय गोकुल सिंह जाट, जिसे गोकुला जाट भी कहा जाता है। उसके बाद में राजा राम जाट ने तो हद ही कर डाली थी। राजा राम जाट ने सिकंदरा, जो कि आगरे में है, अकबर का मकबरा खोद के उसकी हड्डियां तक जला दी थी। यानी करे कोई और भरे कोई। गंदी हरकतें औरंगजेब कर रहा है, लेकिन भुगत रहा है औरंगजेब की बजाय अकबर का मकबरा। वो होता ही है ना
कि जब हुक्मरान शासक वर्ग जनता पर अत्याचार करता है या जनता को बिना पूछे बिना सोचे समझे उनके ऊपर अपन हावी होने की कोशिश करते हैं, तो आज भी आपको पता है कि नेताओं के पुतले फूंकती है जनता। तो वैसे ही जाटों ने भी विद्रोह किया था। चूड़ामन जाट ने तो अलग से भरतपुर रियासत की स्थापना कर ली थी। भरतपुर वर्तमान राजस्थान में है। और उसके बाद में सूरजमल जी जाट ने तो भरतपुर का एक किला लोहागढ़ भी बनवाया था। और बाद में औरंगजेब के बाद में जो भी मुगल बादशाह बने उन्हें कड़ी टक्कर देकर मुगलिया सल्तनत को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। इतना ही नहीं, औरंगजेब की एक और हरकत सुनिए। सिख जो पंथ है, सिख पंथ जो दल खालसा चलाता था, लंगर चलाते थे, मानव सेवा में यकीन रखते थे, लेकिन सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी की औरंगजेब ने हत्या करवा दी, जहर पिलवा दिया उनको। इसलिए सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सीधा सीधा औरंगजेब के खिलाफ बगावत छेड़ दी। और गोविंद सिंह जी ने जो है वह गुरु पंथ पद भी त्याग दिया। इसलिए गुरु परंपरा भी गोविंद सिंह जी के बाद समाप्त मानी जाती है, क्योंकि गुरु जो है वह मानव सेवा के लिए बना था, समाज सेवा के लिए बना था। लेकिन अब गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना करके सीधे सीधे हथियार उठा लिए थे। आपने सुना ही होगा, चिड़िया संग बाज लड़ावा तय गोविंद सिंह नाम धरावा, जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। सुना तो होगा बहुत बार, फिल्मों में भी देखा होगा। खैर, उसके बाद में औरंगजेब की हरकतें यहीं तक सीमित नहीं रही। औरंगजेब ने मराठा सरदार शिवाजी को भी बंदी बनाने के लिए 1665 के आसपास पुरंदर का युद्ध लड़ा। और पुरंदर की प्रसिद्ध संधि हुई थी, जिसमें औरंगजेब के सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह ने वर्तमान महाराष्ट्र के अंदर जो पुरंदर का किला है, जो वर्तमान लोनावाला और पुणे के आसपास है, उस किले को घेरा गया था। और लगभग 11 जून 1665 ईस्वी को एक प्रसिद्ध संधि हुई थी। हालांकि उससे पहले 1664 से 65 के मध्य शिवाजी और औरंगजेब की फौज के मध्य भयंकर युद्ध भी हुआ था। लगातार 1 साल तक मराठा मुगल फौजों के बीच में काफी भयानक संघर्ष हुआ था। अगर मैं उस संघर्ष की दास्तान सुनाने जाऊं तो कम से कम 1 घंटा भी कम पड़ जाए, इसलिए उस पर हम इतना बारीकी से नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा एग्जाम में टारगेट है सिर्फ गोला राइट करना, बबल्स राइट करना, इसलिए हम इसकी बारीकी में नहीं चलेंगे। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं औरंगजेब ने किससे टक्कर ली? राजपूत, जाट, सिख और मराठे। राजपूत, सिख, जाट और मराठे हिंदुस्तान की सबसे खतरनाक जातियां, सबसे बहादुर कौम, जो सोचती नहीं है, बिना सोचे ही ठोक देती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर बहुसंख्यक हिंदू है, वहां पर अल्पसंख्यक मुसलमान अगर तलवार की नोक पर शासन कायम करेंगे तो वो मुगलिया सल्तनत लंबे समय तक कैसे टिक सकती है। तभी मैंने कहा था, औरंगजेब जिस सिंहासन पर बैठा था उसी के पांवों को अपनी आरी से काट रहा था। इसलिए औरंगजेब के बाद 1707 के बाद में मुगलिया सल्तनत का जो वर्चस्व था वह लगभग धराशायी हो चुका था। बाद में बादशाह भी कैसे बने औरंगजेब के बाद में, जैसे बहादुर शाह, जिसे मस्त राजा कहा जाता है, और उसके बाद में जहांदार शाह, जिसे धूर्त या मूर्ख राजा कहा जाता है। उसके बाद में फर्रुख सियर को इतिहास का सबसे डरपोक राजा कहा जाता है। और उसके काफी समय बाद में मोहम्मद शाह रंगीला, नाम में ही रंगीला है, कहते हैं कि घाघरा और ब्लाउज पहन के सिंहासन पर बैठता था, औरतों का बड़ा शौकीन था। तो ऐसे ही बादशाह बनेंगे ना। तो कुल मिलाकर जो मुगलिया सल्तनत की ताकत
अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता दिखाकर बढ़ाई थी, वही असहिष्णुता दिखाकर औरंगजेब ने उसे धराशायी कर दिया। यानी मुगलिया सल्तनत के ढहने के पीछे मुख्य कारण औरंगजेब ही है, जिसने हरकतों की अंबार लगा दी थी। हालांकि राजपूतों के साथ उसका कैसा संघर्ष हुआ, इवन राजपूतों में सिर्फ राज सिंह ने नहीं विरोध किया था, वीर दुर्गादास राठौड़ जो कि मारवाड़ के एक स्वामी भक्त व्यक्ति थे, उन्होंने भी औरंगजेब के खिलाफ बगावत कर दी थी और औरंगजेब के आगरा किले से मारवाड़ के असल वारिस अजीत सिंह को फरार करवा दिया था और औरंगजेब से लगभग 30 साल तक स्ट्रगल किया था। जाट, सिख, मराठे, इस तरह से अगर इनकी डिस्कस किया जाए तो ये टॉपिक भी अपने आप में बहुत लंबे चौड़े हैं। तो कुल मिलाकर यहां से बहुत कुछ मैटर आ सकता है जो बोर्ड पर आपको साफ दिखाई दे रहा है, तो ये मैटर आपके कुछ हद तक काम आ सकता है। अब औरंगजेब की कुछ और बातें हमें लेनी है, वो देख लेते हैं। औरंगजेब ने औरंगजेब की एक बेगम थी जिसका नाम था रबिया उत दुर्रानी। दुर्रानी साम्राज्य की थी यह, अब्दाली भी कह सकते हैं दुर्रानी को। ओरिजिनल नाम था दिलरास बानो। यह औरंगजेब की बेगम थी। इस बेगम के लिए औरंगजेब ने एक मकबरा बनवाया था। उस मकबरे का नाम है बीबी का मकबरा। यह मकबरा वर्तमान औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। बिल्कुल ताजमहल की जैसा जैसा बना हुआ है, इसलिए इसको दक्कन का ताज भी कहा जाता है। दक्कन का ताज। वैसे ताजमहल की कोई कॉपी नहीं कर पाया अब तक, इसलिए इसको गंदा ताजमहल भी कहा जाता है या बदसूरत ताजमहल भी कहा जाता है। तो यह मकबरा बनवाया था। देखिए, औरंगजेब धार्मिक रूप से काफी कट्टर था। सिर्फ उसने हिंदुस्तान की जनता को तंग ही नहीं किया, उसने संगीत, कला, साहित्य, इत्यादि चीजों पर प्रतिबंध भी लगवाए थे। सारी चीजें बैन करवा दी थी, बंद करवा दी थी। संगीत कोई गा बजा नहीं सकता था। कहते हैं कि सिक्कों पर कलमा खुदवाना भी बंद करवा दिया था, क्योंकि इस्लाम में संगीत कबूल नहीं है और कलमा खुदवाना यानी इस्लाम की तौहीन है एक तरह से, क्योंकि जो इस्लाम में रिटर्न चीजें कुछ भी नहीं होती। कला पर भी बैन लगाया, साहित्य को भी प्रतिबंधित करवा लिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें पढ़ने के बाद में लोग ये सोच बैठते हैं कि शायद इसका विरोधी है, तो औरंगजेब के समय ये बात नहीं होगी। यहां थोड़ा सा अपवाद स्वरूप कुछ बातें भी हैं, जैसे कि इसने कला पर प्रतिबंध लगवाया लेकिन अपनी बेगम का मकबरा भी बनवाया था। ठीक है, इसके अलावा ये संगीत का विरोधी था लेकिन खुद अच्छा संगीतज्ञ गायक था। मतलब दूसरों के लिए बैन और खुद के लिए सब कुछ जायज। अच्छा वीणा वादक और नगाड़े बजाता था औरंगजेब। वीणा बजाता, नगाड़े बजाता, लेकिन दूसरों को बजाने नहीं देता। साहित्य पर बैन लगाया, लेकिन इसकी जो एक पुत्री थी जिसका नाम था जेबुनिसा, वह एकमात्र कवियत्री मानी जाती है औरंगजेब के समय की। तो ये कुछ चीजें विपरीत चल रही हैं। ऐसा मत सोच लेना कि अगर सवाल पूछा जाए कि कौन सा ऐसा मुगल बादशाह जो अच्छा गायक भी था, तो आप तो सोचोगे कि संगीत विरोधी है औरंगजेब। औरंगजेब कैसे हो सकता है? औरंगजेब स्वयं
गायक था लेकिन दूसरों को गाने नहीं देता था। बात को समझ पाए आप? औरंगजेब को मारना अब ठीक रहेगा क्योंकि ऐसा व्यक्ति मुझे भी लंबे टाइम तक पसंद नहीं रहता। औरंगजेब 1707 ईस्वी में मरा और इसको जो है वह खुलदाबाद में दफन किया गया। खुलदाबाद वर्तमान औरंगाबाद के पास में है, महाराष्ट्र में। तो बादशाहों के मकबरे अक्सर पूछते रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना। एक बार फिर से मैं रिमाइंड करवा दूं, बाबर का मकबरा आगरा में पहले दफन किया गया था, बाद में काबुल ले जाया गया, अर्थात मेन मकबरा जो है काबुल में है, जिसे नूर अफगान कहते हैं। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा आगरा में। उसके बाद में जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में। उसके बाद में जो शाहजहां हैं उनका मकबरा ताजमहल आगरा में। और औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद औरंगाबाद महाराष्ट्र में। तो ये थे मुगलिया सल्तनत के प्रमुख विशेष बादशाह। अगली क्लास से हम आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत करेंगे। फिलहाल के लिए आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद।